हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास समय बहुत कम है। लेकिन आज मैं कहीं जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को मेरा टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चलिए मेरे साथ आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वहाँ के बारे में जो जानकारियाँ मुझे मिलती जाएंगी मैं आप लोगों को देती जाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। पापा, शुभम, शाश्वत, सांभवी और सांभवी के पापा आगे हैं। हम लोगों ने ग्वालियर से जर्नी को स्टार्ट किया था। इस समय हम धौलपुर से आगे निकल चुके हैं और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है बीहड़। आप लोगों ने चंबल के बीहड़ का नाम तो बहुत सुना होगा और शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए मैंने भी बहुत सुना था चंबल के बीहड़ कभी देखा नहीं था। तो आज मुझे दिखा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाऊं। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहती थी, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का मुझे इन दिनों में बहुत साथ मिला। मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, फिर भी आप लोगों से मुझे सहयोग मिलता रहा। उसके लिए सच में आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। इस समय हमारे ससुर जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब और कहीं भी समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं आगे आपसे कनेक्ट रहूँगी। हम लोग धौलपुर तक आ गए हैं और यहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। पापा के फेस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। मैं इस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसीलिए हमने सोचा पापा को बालाजी का दर्शन करवाया जाए। हो सकता है कि पापा के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आराम हो, उनको लाभ मिले। और सांभवी शाश्वत यहाँ पीछे डिग्गी में सो गए हैं। वैसे तो दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं, लेकिन आज दोनों लोग साथ में बड़े प्यार से सोए हैं। सांभवी के पापा जो हैं गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं और हम सभी पांचों लोग पीछे बैठे हुए हैं। हम लगभग 40-45 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे और हमने मंदिर से 20-25 किलोमीटर पहले अपने मम्मी पापा को बुला लिया है। मम्मी पापा को भी दर्शन करना था, इसी बहाने हम लोगों का मिलना भी हो जाएगा। रात के 6:30 हो गए हैं। हम लोग अभी मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं और हमको लगता है कि आज हमें रात हो जाएगी, हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम मंदिर दर्शन जो है सुबह करेंगे। और अभी हम लोग एक ढाबा में रुक के चाय पी रहे हैं। मम्मी पापा भी हमें मिल गए हैं और हम सभी लोग बैठ के साथ में चाय पियेंगे, फिर यहाँ से अब चलेंगे। और ये रही हम सभी लोगों की चाय। आप रात में ठंडी में जर्नी कर रहे हों और गरम गरम चाय। रात के 7:30 हो गए हैं और हम धाम पहुँच गए हैं। अब हमें आरती में भी सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम पहले जाएंगे मंदिर एक बार। भगवान मंदिर का ही दर्शन मिल जाए तो दर्शन करके इसके बाद हम कोई होटल लॉज जो मिले वहाँ व्यवस्था देख के वहाँ रुकेंगे। और होटल वगैरह की बात करें तो यहाँ आपको सस्ते होटल भी मिल जाते हैं और महंगे, आप जैसे आप चाहो आपको आपकी रेंज के होटल मिल जाते हैं। जब सीज़न नहीं होता है तब तो आसानी से मिल जाते हैं, सीज़न होता है तो उस समय थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं जहां हमें कार पार्किंग मिल जाए और ज़्यादा दूर भी ना हो, क्योंकि पापा को लेके आने जाने में दिक्कत होगी, पापा चल फिर नहीं पाते हैं। तो हम पहले एक बार जाएंगे मंदिर में, अगर संभव हो पाया गेट खुला हो तो भगवान का दर्शन कर लेंगे। हम आ गए हैं होटल और इस होटल का नाम है श्री विश्राम पटेल सेवा सदन। और सांभवी शाश्वत जा रहे हैं अंदर और मम्मी पापा को भी अलीगढ़ से बुला लिया। रास्ते में मम्मी पापा मिल गए थे तो मम्मी भी अब चलेंगी साथ में अंदर। और यहाँ पार्किंग की सुविधा खूब सारी है। और पापा को जो है सांभवी के पापा और शुभम लेके अंदर आ रहे हैं। अब हम चलेंगे रूम में, वहाँ चल के
आज रात को आराम करेंगे, सुबह उठ के नहा धो के फिर चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। ये है हमारा रूम। अब हम सभी लोग चलेंगे रेस्टोरेंट में और थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि रात हो गई है और इस समय बज रहे रात के 10 बजने जा रहे हैं लगभग। अब मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कि यहाँ पे आप दर्शन करने कब आ सकते हैं। वैसे बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। आपको जब भगवान जी का ध्यान हो, जब आपकी इच्छा हो, आप तब दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ दर्शन करने की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि आपको कोई लगता है कि कोई ऊपरी दोष, बाधा, विघ्न ऐसा कुछ है और आपके मन में शंका होता है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं, आके आपको भगवान जी का बस दर्शन कर लेना चाहिए और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मैं इतना मानती हूँ, ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसे, कि यहाँ किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें आके सिर्फ दर्शन कर लेना चाहिए। अभी हम सभी लोग खाना खाएंगे, आए हैं इसी होटल के रेस्टोरेंट में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम सुबह उठ के 5 बजे रेडी हो गए थे और अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ और हम आपको, हमसे संभव हो पाएगा तो हम आपको भगवान का दर्शन ज़रूर करवाएंगे और जैसे भी हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को भगवान का दर्शन हो। तो चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं। हम सभी लोग धाम पहुंच गए हैं। अब सामने हमारे जो है वो मंदिर दिख रहा है और ये पूरा मंदिर परिसर जो है एकदम पहले से बदल चुका है। अभी हम 4-5 महीना पहले आए हुए थे तो ऐसा नहीं था, जाने का रास्ता दूसरी तरफ से था। अब जाने का रास्ता बिल्कुल बदल दिया गया है, दूसरी तरफ से कर दिया गया है। पहले जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक जगह मिल जाता था, अब उसको बदल दिया गया है। और जहाँ ये टीवी टंगी हुई है वही मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से भगवान का दर्शन हमें सीधे होता है। अगर आप कभी बाई चांस अंदर ना जा पाए, दर्शन ना कर पाए, यहाँ ये जो है ये राम दरबार है। तो हनुमान मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने राम दरबार है और ये मानना भी है कि भगवान बालाजी का दर्शन करने के बाद से आपको राम दरबार में जाके राम दरबार का भी दर्शन करना चाहिए। तो जो यहाँ आए दर्शन के लिए वो बालाजी का दर्शन करने के बाद से राम दरबार में जाके भी अपनी जो बातें हैं, अब उनकी मन्नत है वहाँ पे अपनी बोले, वो पूरी होती हैं और भगवान से भी वहाँ निवेदन करें। और मैं आपको और बता दूं कि ये जो रास्ता है, पहले यहीं से हम, ये लेफ़्ट में जो दिख रहा है येलो कलर का, वहीं से हम अंदर की तरफ जाते थे और वहीं थोड़ी और गली है आगे जाके, उधर से ये सभी लोग दर्शन करके लौट रहे हैं। लेकिन अब उसको शायद किसी कारण से इस जगह को बंद कर दिया गया। मैं 4-5 बार यहाँ आई हूँ और सिर्फ दर्शन के लिए आई हूँ, तो वो बदल दिया गया। पहले अब ये सीधे रास्ता जो जाता है राम दरबार की तरफ, यहाँ से आपको। और चलिए अब मैं कुछ आपको बालाजी महाराज के बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो अंदर चली जाऊँगी तो शायद वहाँ रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, और रिकॉर्डिंग अगर कोई किसी की मदद से हो जाती है, वहाँ इजाज़त होगी तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, वहाँ पे आपको बातें ना बता पाऊँ। तो मंदिर में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन श्री बालाजी महाराज का होगा। उसके बाद दूसरा दर्शन जो होता है वो होगा दर्शन आपको श्री भैरव जी महाराज का, और तीसरा दर्शन आपको होता है श्री प्रेतराज सरकार जी का। तो और अब बात कर लेते हैं मंदिर के नियम की। यहाँ आने का जो नियम होता है, तो नियम में सबसे पहले आप जब मंदिर में आएंगे और आपको कोई कष्ट है तो आप यहाँ आके सबसे पहले दरखास्त लगाएंगे। वो दरखास्त होती है, उसमें 10 रुपये आपको प्रसाद लेना पड़ता है, 10 रुपये का। वो दोने में यहाँ के दुकानदार आपको प्रसाद देंगे
वो दरख्वास्त आपको ज़रूरी होती है लगानी। दरख्वास्त का मतलब यही होता है कि आप भगवान को ये बता रहे हैं प्रसाद देके कि हम यहाँ आ गए हैं, आप मेरी विपदा को सुनिए। और दरख्वास्त के बाद जिसका संकट बड़ा होता है उससे अर्जी लगानी पड़ती है। आप अर्जी दुकानदार से बोल दीजिए कि आप मुझे अर्जी दे दीजिए, वो अर्जी में लिख देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। अगर आपको ये जानकारी चाहिए किसी को तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और अर्जी 181 या 281 की लगाई जाती है। उसमें अपनी सारी मन्नत लिखी जाती है, अपना नाम पता सब कुछ लिखा जाता है। और उसके साथ कुछ प्रसाद होता है लड्डू वगैरह का, या सूखी अर्जी आप सिर्फ पैसे से लगा दीजिए। और अर्जी के बाद से हम जो है सवा मणि चढ़ाते हैं अगर हमारी मन्नत पूरी हो जाए। और सवा मणि के बाद तीसरा होता है, हम फिर भगवान को राजभोग लगाते हैं। और सारी चीज़ें पूरी होने के बाद से भगवान को अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और मैं यहाँ से अभी मुझे भगवान जी का गेट के बाहर से ही थोड़ा सा दर्शन हो रहा था, मैं आपको यहाँ से दर्शन करवा देती हूँ। और अभी ये तो लेके आगे चल रहे हैं, मैंने वो वीडियो क्लिप पहले ही बना ली थी जो अभी लगा दी थी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, मैं बाहर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अंदर बाहर से मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को भगवान के दर्शन हुए होंगे। बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन अगर इतना भी हो जाए तो वो बहुत है। और भगवान के दर्शन के बाद में भगवान की मूर्ति के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। ये जो मूर्ति है वो मूर्ति किसी कलाकार के द्वारा गढ़ी हुई नहीं है, इसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया है। यह मंदिर जो है वो 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति भी उसी पहाड़ का ही अंग है, उसी पर्वत का अंग है। ये बालाजी मंदिर के गेट के सामने बिल्कुल राम मंदिर है, जो राम दरबार है। और राम दरबार का गेट, बालाजी महाराज के मंदिर का गेट एकदम आमने सामने है। मान्यता है कि बालाजी महाराज हमेशा अपने स्वामी राम दर्शन यहाँ से करते हैं। और मंदिर में बालाजी की जो मूर्ति है वो बाल रूप में है। बालाजी में अर्जी लगाने के बाद से जो अर्जी लगा दिया है, जिसके नाम से लगाई गई है, उसे लगभग सवा महीने लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। वो लहसुन प्याज नहीं खा सकता है। और कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे उड़द हुआ, चावल हुआ, दूध हुआ, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए। ये उनके लिए है जो यहाँ पे अर्जी लगाते हैं। और मेरा मानना है कि लहसुन प्याज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप जो दर्शन करता है उसको भी इतने दिनों नहीं खाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप अपने स्वेच्छा से जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सवा मणि चढ़ाई जाती है, जो वो आप दुकानदार से भी लेके चढ़ा सकते हैं। और यहाँ ट्रस्ट का कार्यालय बना हुआ है बालाजी का, मैंने अभी आपको दिखाया था। आप वहाँ भी जाके बात करके चढ़वा सकते हैं अपनी सवा मणि। और हम लोगों का जो दर्शन है वो बहुत अच्छा हुआ, भगवान जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ हम लोगों को, और बहुत आत्मा प्रसन्न है।
आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। और ये जो है राम दरबार है, इस समय पापा शाश्वत को लेके बाहर निकल रहे हैं राम दरबार से, और मम्मी शांभवी के पापा और पापा जी वो लोग अभी अंदर ही हैं। अब वो लोग भी आ गए हैं, ये रहे आपको सामने दिख रहे हैं पापा और शांभवी के पापा। मैं पहले ही दर्शन कर ली थी इन लोगों से। दर्शन करने के बाद अब हम इस बाबा के यहाँ आए हैं चाय पीने के लिए। हम जब पिछली बार दर्शन के लिए आए थे तो इन्हीं बाबा के यहाँ चाय पिए थे, और बाबा की बातें कुछ ऐसे दिल को छुई थी कि इस बार भी बाबा का दुकान ढूंढ के हम बाबा के दुकान पे गए हैं चाय पीने के लिए। ऐसे ही आपको भगवान के दर्शन होते हैं शायद। हम लोगों का दर्शन मंदिर में हो गया, और जितना संभव हो पाया मैंने आप लोगों को भी भगवान का दर्शन करवाने की कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।